वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज है गोवर्धन पूजा। जानते हैं शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पावन पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण होने के मद्देनजर दिवाली के दूसरे नहीं बल्कि तीसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है आज 26 अक्टूबर को। और बात करते हैं गोवर्धन पूजा के सुबह के शुभ मुहूर्त की। तो सुबह तो 6:30 बजे से लेकर 8:45 बजे तक है, 2 घंटे 14 मिनट तक। और इस बार गोवर्धन पूजा के दिन प्रति योग बना हुआ है जो कि सुबह 10:09 पर शुरू होगा। और प्रति योग में पूजा पाठ करना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। चलिए बड़ी खबर है कि कारोबारी ने भगवान केदारनाथ को चढ़ाया 230 किलो सोना। अब गोल्ड की होगी मंदिर की दीवारें। जी हाँ दोस्तों, भारत के धर्म में चढ़ावों के लिए दानदाताओं की कमी नहीं है। उनकी आस्था मंदिर में विराजमान भगवान से इस कदर जुड़ी हुई है कि वो अपनी श्रद्धा और भक्ति के लिए लाखों रुपए सोना चांदी और आदि दान करते रहते हैं। अब मुंबई के कारोबारी ने केदारनाथ मंदिर के लिए 230 किलो सोना दान दिया है। इसी सोने से श्री केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की जो दीवार है वो अब सोने की बनाई जाएगी। हालांकि दोस्तों मंदिर के पुजारी जितने भी है स्थानीय वो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन मंदिर समिति और उत्तराखंड सरकार ने सोने के जड़वाने की अनुमति दे दी। तो केदारनाथ मंदिर के जो गर्भगृह है उसकी दीवारें अब सोने की बनाई जाएगी। 230 किलो सोना एक अकेले मुंबई के कारोबारी ने दान दिया है। चलिए बड़ी खबर है, सितरंग तूफान से बांग्लादेश में 24 लोगों की मौत। असम बंगाल में झमाझम बारिश, मेघालय और मिजोरम में तेज हवाएं जारी। तो दोस्तों बांग्लादेश में साइक्लोन सितरंग से 24 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और इसी के साथ मौसम विभाग ने भारत के 7 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। भारत देश की बात करें तो इस तूफान का असर सबसे ज्यादा त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में रह सकता है। यहाँ पर 100 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। और वहीं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के कई जिलों में लगातार बारिश भी हो रही है। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों कि घर बनाना अब होगा महंगा। सीमेंट कंपनियां कीमत में कर सकती है बढ़ोतरी। तो अगर आप भी अपना खुद का घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आपको महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। दरअसल कोविड-19 का प्रभाव बहुत ही कम होने और मानसून का सीजन खत्म होने के बाद कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों में एक बार फिर से तेजी दिखाई दे रही है। इसी वजह से सीमेंट की मांग में तेजी आई है और कंपनियां यहाँ पर कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही है। चलिए अगली खबर है, पत्नी अगर पति को बिना सबूत शराबी कहे तो यह माना जाएगा क्रूरता। मुंबई हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो दोस्तों मुंबई हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया है कि अगर कोई भी पत्नी बिना किसी सबूत या आधार के अपने पति को वुमनाइजर या फिर शराबी कहती है ना, तो इसे पति के लिए क्रूरता माना जाएगा। दोस्तों कोर्ट ने जोर देकर स्पेशली कहा है कि अगर बिना सबूत कोई भी पत्नी अपने पति पर इस तरह के आरोप लगाती है ना, तो यह मानसिक पीड़ा देने के समान है और क्रूरता की श्रेणी में आएगा और पति के ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। चलिए अगली खबर है, 1.5 घंटे बंद रहने के बाद व्हाट्सएप सर्विस हुई बहाल। दोपहर 12:30 बजे डाउन हुआ था मैसेंजर, 96 मिनट बाद 2:06 पर हुआ शुरू। दोस्तों व्हाट्सएप की सर्विस कल मंगलवार को दुनिया के कई देशों में करीब 1.5 घंटे तक डाउन रही। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ने दोपहर 12:30 बजे काम करना बंद कर दिया था। करीब 1.5 घंटे बंद रहने के बाद दोपहर 2:06 पर इसने वापस काम करना शुरू किया और सरकार ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा से इस गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट मांगी है। और वहीं अगली खबर है, गिलास के नीचे रखकर पटाखा दागने से राहगीर के गले में घुसे टुकड़े और हो गई मौत। जी हाँ दोस्तों, ताजा खबर आ रही है कि दीपावली पर आतिशबाजी जानलेवा साबित हुई। जरीफ नगर क्षेत्र के मोरूबला गांव में गिलास में रखकर पटाखा छोड़ते समय एक राहगीर चपेट में आ गया और गिलास का टुकड़ा उसके गले में लग गया। अलीगढ़ हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं पटाखों की आग से 2 मकान भी जलकर राख हो गए और कई बकरियां जिंदा जलने की खबर आ रही है। दोस्तों कभी भी ऐसी नॉनसेंस हरकत नहीं करें। गिलास में बहुत सारे व्यक्ति जो है वो कांच के बोतल में रखकर भी पटाखे छोड़ते हैं, तो ये मूर्खतापूर्ण हरकत है मित्रों। त्योहार जो खुशी का माहौल है, किसी को नुकसान पहुंचाने का या चोट पहुंचाने का नहीं। चलिए अगली खबर है, दिवाली बाद अकाउंट में आ सकती है पीएफ ब्याज की रकम। इन 6 स्टेप में आसानी से करें अपना बैलेंस चेक। तो दोस्तों दिवाली के बाद नौकरी पेशा लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि सरकार सभी नौकरी करने वाले पीएफ खाता धारकों के खाते में जल्द ही ब्याज की रकम ट्रांसफर कर सकती है। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कहा गया है कि दोस्तों इस बार 2021-22 के लिए 8.1% के रेट पर आपके पीएफ अकाउंट में जो भी पैसा जमा है उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा। और वहीं अगली खबर है, दुनिया की 52% आबादी सिर दर्द से परेशान। रोजाना 15.8% लोग इससे जूझते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में समस्या ज्यादा।
दोस्तों सिर में दर्द होना एक सामान्य परेशानी है। हर कोई अपने जीवन में इससे कम से कम एक बार तो जूझता ही है। हालांकि दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रेगुलर नियमित रूप से गंभीर सिर दर्द होता है। तो एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है कि दुनिया की 52% आबादी हर साल किसी न किसी प्रकार के सिर दर्द का शिकार बनती है, जिसमें माइग्रेन, नॉर्मल सिर दर्द, चिंता से होने वाला सिर दर्द आदि शामिल है। और स्पेशली महिलाओं में दोस्तों पुरुषों के मुकाबले सिर दर्द की जो समस्या है वो और भी ज्यादा रहती है, क्योंकि महिलाएं जो है ना वो चिंता ज्यादा करती है, सोच विचार ज्यादा करती है। चलिए दोस्तों अगली खबर है, दिवाली की रात में गुजरात में तनाव, वडोदरा में पथराव और आगजनी, स्ट्रीट लाइट बंद करके फेंके पेट्रोल बम। तो दोस्तों विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात में एक बार फिर से माहौल बिगड़ता दिख रहा है। दिवाली की रात वडोदरा में तनाव उत्पन्न हो गया। शहर में मुस्लिम मेडिकल सेंटर के पास जमकर पथराव किया गया और आगजनी की भी घटना हुई। इलाके में जमकर पथराव हुआ, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और दोस्तों माना जा रहा है कि पुलिस के ऊपर भी पेट्रोल बम फेंके गए थे। अच्छा अगली खबर है, अयोध्या में राम मंदिर के सबसे नई 10 तस्वीरें। 30 फुट दूरी से रामलला को देख पाएंगे लोग। 10 घंटे में 2.5 लाख श्रद्धालु रोज करेंगे दर्शन। तो दिवाली की अगली सुबह राम मंदिर की नई तस्वीर सामने आई है। इसमें मंदिर निर्माण की प्रगति की झलक है और करीब आधा यानी कि 50% काम पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। श्रद्धालु 2024 मकर संक्रांति से रामलला के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन दर्शन जो 30 फीट की दूरी से ही होंगे। मंदिर में हर रोज 10 घंटे में 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। अच्छा अगली खबर है, मध्य प्रदेश में 24,000 शिक्षकों को मनचाहे ट्रांसफर। 43,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। 5 नवंबर तक होगी पोस्टिंग। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में इस साल करीब 24,000 शिक्षकों को उनकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की नई ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत ट्रांसफर किए गए हैं और शिक्षकों को बिना कहीं भटके सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करके अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिला है और 5 नवंबर 2022 के दिन उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर है, संपत्ति कर बकायेदारों को एलजी का बड़ा तोहफा, बकाया माफ करने के लिए लॉन्च की समृद्धि योजना। तो दोस्तों दिल्ली में नगर निगम चुनाव से ठीक पहले अधिकृत और नियमित कॉलोनियों को बड़ा तोहफा मिला है। इन कॉलोनियों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को 6 और 7 साल का जो बकाया संपत्ति कर है यानी कि वेल्थ टैक्स वो जमा करने पर 12 और 11 साल के बकाये के साथ जुर्माना आदि सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। और वहीं अगली खबर है, स्टेशन पर उमड़ने लगी भारी भीड़। छठ पर पूर्वांचल जाने वालों के लिए रेलवे ने करी कुछ खास तैयारी। तो दोस्तों दिल्ली से पूर्वांचल के लिए करीब 11 से 13 लाख यात्रियों की संख्या होती है। मंगलवार को प्रत्येक दिन 10 लाख से ज्यादा यात्री लगातार 4 दिनों तक दिल्ली के अलग अलग स्टेशन से पूर्वांचल जाएंगे। तो इसके लिए कई राज्यों में अलग अलग ट्रेनों की व्यवस्था की गई है भारी भीड़ को देखते हुए। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नई दिल्ली को, ऑप्शन बी लखनऊ को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि कानपुर में एक साथ होगा हिंदू मुस्लिम सामूहिक विवाह समारोह। हिस्सा लेने वाले हर जोड़े को मिलेंगे 50,000 रूपए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंदू मुस्लिम सामूहिक विवाह समारोह होने जा रहा है। इस बार नवम्बर के दूसरे हफ्ते में 3 ब्लॉक के समारोह का एक साथ करने की तैयारी की जा रही है और ये समारोह समाज कल्याण विभाग करवाने जा रहा है। और वहीं इसमें जो भी लड़का लड़की शादी समारोह में हिस्सा लेंगे ना, इससे हर जोड़े को 50,000 रूपए जो बतौर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और विवाह समारोह के दौरान लड़की के बैंक अकाउंट में 35,000 रूपए जबकि 10,000 रूपए का सामान और 7,000 रूपए खान पान का खर्च दिया जाएगा। विभाग ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। सभी आवेदन आने के बाद सामूहिक विवाह की स्थिति साफ हो पाएगी। तो अगर आप भी कुंवारे हैं और दोस्तों शादी करना चाहते हैं तो स्पेशली बहुत ही अच्छा मौका है। और वहीं बड़ी खबर है, नवंबर में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। ब्रांच जाने से पहले देख लीजिएगा छुट्टियों की लिस्ट। तो नवंबर के महीने में कुल 10 दिन जो बैंक बंद रहने वाले हैं। 1 नवंबर, 6 नवंबर, 8, 11, 12, 13, 20, 23, 26 और 27 इन 10 दिन जो है दोस्तों अलग अलग राज्यों में बैंक जो है बंद रहेंगी। अच्छा बड़ी खबर है, नहाने की कुछ ही महीनों बाद 94 साल की उम्र में चली गई दुनिया के सबसे गंदे आदमी की जान। जी हाँ दोस्तों, अमो हाजी नाम का ये आदमी जो कि दुनिया भर में सबसे गंदे आदमी के तौर पर जाना जाता था। और बता दें कि आधी सदी से अधिक समय तक अमो हाजी नहाता धोता नहीं था, यानी कि करीब 50 साल तक इसने नहाया नहीं था। और इसके बाद जैसे ही इसको नहलाया गया तो दोस्तों इसकी जान चली गई। और ईरान के इस आदमी के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, बायोग्राफी। अच्छा अगली खबर है, हेमंत सोरेन सरकार को अमित शाह का निर्देश, 5 लाख तक देना होगा मुआवजा। तो अमित शाह के नेतृत्व वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सल हिंसा में मृत आम नागरिक के आश्रित को 3 से लेकर 5
5 लाख रुपए तक मुआवजा देने का आदेश दिया है। तो नक्सली हिंसा में जो भी आम नागरिकों की जान गई है उनको 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, गृह मंत्री ने आदेश जारी किया है। और वहीं बड़ी खबर है, राजकीय कॉलेज और NHU के बीच विवादित जमीन पर 10 एकड़ में बनेगी लाइब्रेरी, होगा बड़ा फायदा। तो हरियाणा के हिसार में दोस्तों राजगढ़ रोड स्थित राजकीय कॉलेज में 10 एकड़ की जो जमीन है वो विवाद में चल रही है। तो अब इसके ऊपर लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया है। और वहीं MBBS हिंदी की प्रथम और द्वितीय वर्ष की हिंदी पुस्तकों में हो सकता है संशोधन, छात्रों से लिया जाएगा फीडबैक। तो दोस्तों जो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो कई राज्यों में नियम लागू हुआ है कि डॉक्टर यानी कि MBBS की जो पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम में भी होगी। तो ऐसे में इनके सिलेबस में भी बदलाव हो सकता है। अच्छा, बड़ी खबर है, 200 साल के इतिहास में यूके के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक, किंग चार्ल्स तृतीय से करेंगे मुकाबला। तो भारतीय मूल के जो आदमी है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। और दोस्तों उनकी उम्र जो अब तक की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के तौर पर मानी गई है। और बताया जा रहा है कि 42 साल की उम्र में दोस्तों प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी भारतीय मूल के। चलिए अगली खबर है, दिवाली की रात पानीपत पर पड़ी भारी, 18 स्थानों पर आग लगी, दमकल विभाग की दौड़ती रही गाड़ियां। तो दिवाली की रात जो इस बार कई जगहों पर भयानक घटनाएं देखी गई। हाथरस से भी बड़ी खबर है, दिवाली पर जिम में लगी आग से 25 लाख के उपकरण जले, आग से मची भगदड़। और वहीं अगली खबर है, बस में दिए जलाकर सो गए, जिंदा जले ड्राइवर और कंडक्टर। रांची में झुलसने से दोनों की मौत, दिवाली पूजा के बाद दिए जलते हुए छोड़ दिए थे। तो दोस्तों बस के जो कंडक्टर और ड्राइवर है उन्होंने बस में दीपक लगाया था और जलते हुए दीपक को छोड़कर उनको नींद आ गई थी। और बताया जा रहा है कि दिए से बस में आग लगी और धीरे धीरे आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। हादसा सोमवार रात 1 बजे का बताया जा रहा है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों की ही जलने से मौत होने की खबर आ रही है। अच्छा, बदायूं से बड़ी खबर है कि दिवाली की रात पटाखा से झोपड़ी में लगी आग, जिंदा जल गई करीब 20 बकरियां। तो किसी ने पटाखा जलाया और उनकी जलती हुई छत पर आकर गिर गया, जिससे झोपड़ी नुमा घर में आग लग गई, जिसमें करीब 20 बकरियां जिंदा जलने की खबर आ रही है और साथ ही घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। अच्छा, गाजियाबाद से बड़ी खबर है, प्रतिबंध के बावजूद जमकर फोड़े गए पटाखे, फायर फाइटर्स को मिली 30 से ज्यादा आग लगने की घटना। दोस्तों दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई है और हरियाणा के जो 3 जिले हैं ना उनको स्पेशली रेड अलर्ट घोषित किया है। 8 जिले ऑरेंज जोन में है। चरखी, दादरी और जींद में AIQ का जो लेवल है हवा का वो 300 के पार चला गया है। और दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर है, मेडिकल ऑफिसर के 840 पदों पर निकली भर्तियां। तो RUHS में आप भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के कुल 840 पदों पर वैकेंसीज निकली है। PLU में भी दोस्तों 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का मौका है। इलेक्ट्रीशियन के पद पर आप भी चाहें तो आवेदन कर सकते हैं अगर आपने 10वीं पास कर रखी तो। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।